अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे, जैसे होंगे ठीक होंगे। मैं हूं सखावत अली और आप देख रहे हैं सखावत अली व्लॉग्स। जी तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा चूज़ा आज 14 दिन का यानी कि 2 हफ्तों का हो गया है और आज हमें सेकेंड वीक का इसका वेट गेन करना पड़ेगा और इसकी एफसीआर निकालनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि हमारे चूज़े ने कितना वेट किया है और इसकी एफसीआर कितनी चल रही है। अच्छा दोस्तों, मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि हम एफसीआर क्यों निकालते हैं। एफसीआर का मतलब क्या होता है? एफसीआर होता है फीड कन्वर्जेशन रेशो। हमारे चूज़े ने कितनी फीड खाई और कितना वेट दिया। डेली या वीकली वेट गेन करने का मकसद ये होता है ताकि हमें पता चले कि हमारे इस चूज़े की परफॉर्मेंस क्या है। और जो वीकली हम वेट गेन करते हैं वो हम उसकी एफसीआर निकालने के लिए करते हैं। एफसीआर फीड कन्वर्जेशन रेशो का मतलब ये है कि हमारे चूज़े ने कितनी फीड खा के हमें कितना वेट दिया। इसके लिए मैं सुबह सवेरे उठा, नहाया धोया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं चलाया शेड नंबर 1 में ताकि मैं जो है चूज़े का वेट कर सकूं और इसकी एवरेज निकाल सकूं और साथ साथ जो है मैं रिपोर्ट बना लूं और एफसीआर बना लूं। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि एफसीआर निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है वेट गेन करना पड़ेगा। अब वो वेट गेन कैसे करेंगे हैं, कुछ जो है सुपरवाइज़र या असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या करते हैं, पार्टीशन लगा के उसमें जितने भी बर्ड है वो उठा के उसका वेट कर लेते हैं और कुछ जो है रेंडमली सिलेक्ट करके 100, 200 या 50 बर्ड जितने भी जितना बड़ा फ्लॉक का शेड होगा उतने हिसाब से वो रेंडमली बर्ड जो है सिलेक्ट करके उसका वेट कर लेते हैं और उसकी जो है एवरेज निकाल के उसके बाद जो है उसकी एफसीआर निकाली जाती है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे एज ए डॉक्टर चूज़े की हेल्थ भी देखनी पड़ती है, चूज़े की परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है, चूज़ा क्या मांग रहा है, टेम्परेचर मांग रहा है, इन्वायरमेंट में कोई कमी पेशी है, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी या अम्योनो गैस का जो लेवल है उनको वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मुझे जहन में रखनी पड़ती हैं एज ए डॉक्टर। मॉर्निंग के टाइम कितना टेम्परेचर होता है और चूज़ा कितने दिनों का है और इसको कितना जो है टेम्परेचर देना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी देनी चाहिए, कितनी लाइट देनी चाहिए और किस हिसाब से फीड चल रही है, हमारी जो फीड फॉर्म है वो कौन सी चल रही है। ये सारी चीज़ें मुझे जहन में रखनी पड़ती है ताकि हमारे चूज़े की वो परफॉर्मेंस सही रहे। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं वेट गेन। यहाँ पे जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र है वो कांटा और लेबर वालों को लेके आ गया है और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आप जो हैं बस वेट लिखते जाएं और चूज़े जो जितने हम उठाएं वो लिखते जाएं। मैं बुक और पेन लेके खड़ा हो गया। मैंने बोला कि ठीक है, अब टाइम नहीं है, जल्दी वक्त पे काम ख़त्म करो और जो है इसकी एवरेज निकाल के मैं एफसीआर निकाल लूँ ताकि मैं रिकॉर्ड में लिख लूँ हमारी जो है आज की एफसीआर कितनी बनी। माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि एफसीआर अच्छी आएगी क्योंकि इसमें मैं काम कर रहा हूँ और मैं जो है अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। टाइम पे फीड और 24 आवर जो हमारा है वाटर वो अवेलेबल होता है इन वाटर लाइनों में। और साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं अपने हिसाब से मेडिसिन जो है वो चलाता हूँ और टाइम पे वैक्सीन वो करवाता हूँ। तो अगर आपकी सारी मैनेजमेंटल प्रैक्टिस या मैनेजमेंट पहले से ही अगर ठीक होगी, इन्वायरमेंट ठीक होगा तो आपकी जो बर्ड की है वो हेल्थ और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और अच्छी एफसीआर बनेगी। क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप टाइम पे करोगे, वैक्सीन, फीड, वाटर, सारा मैनेजमेंटल प्रैक्टिस सारी जो होती है मैनेजमेंट वो आपकी ठीक होगी तो ज़ाहिर सी बात है चूज़े की हेल्थ अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हर चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ किया करें, जैसे कि फ़ीड हो गई या मेडिसिन हो गई या हमारा पानी हो गया, पानी की जो है वैल्यू, पीएच वैल्यू, टीडीएस वैल्यू या ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो अच्छी होनी चाहिए, जैसी और जितनी रिक्वायर हमारे बर्ड के हेल्थ और बर्ड की एज के हिसाब से होती है। तो इसके साथ साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर लाजमी करें।